हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ाहिरा के कहने पर नसरीन बेगम आखिरकार मीर जाहिद से अलहदगी का फैसला कर लेती हैं। ज़ाहिरा इन्हें वकील के पास लेकर जाती है और मीर जाहिद के खिलाफ खुला का केस लड़ने के लिए इन्हें कायल करती है। वो बहुत बड़े शख्स हैं, काफ़ी दबाव भी डालेंगे, लेकिन हमें हर हाल में ये केस जीतना है। वकील खुला की वजह पूछता है। मैं कोर्ट में कोई वजह तो बताऊंगा ना, जिस पर ज़ाहिरा कहती है कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है और कुछ लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए होते हैं। इस पर वकील ज़ाहिरा की बात समझ जाता है, कानून अच्छी तरह से जानता है कि भेड़िए को बकरी कैसे बनाना है। अब ये दोनों उसके दफ्तर से निकलकर बाहर आती हैं तो नसरीन बेगम ज़ाहिरा से कहती हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उम्र कैद काट कर निकली हूँ और जल्द आज़ादी मिलने वाली हो। ज़ाहिरा इनके लिए खुश है कि शुक्र है इन्होंने अपने लिए कोई स्टैंड तो लिया। ऐसे में ये वकील के दफ्तर से बाहर आते हैं तो साद पहले से ही मुंतज़िर था। वो तो खुश था कि शायद ज़ाहिरा ने खुला का फैसला किया है। बहरहाल नसरीन बेगम साद को देखकर खुश होती हैं, लेकिन ज़ाहिरा साद को वहाँ से भिजवा देती है। हम खुद ही आए थे और ख़ुद ही चले जाएंगे, तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। साद के जाने के बाद नसरीन बेगम इसे समझाने की कोशिश करती हैं। जवाब में ज़ाहिरा कहती है, मैं जानती हूँ साद मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सब मैं नहीं कर सकती। इस पर नसरीन कहती हैं, मुझे समझाती रहती हो लेकिन ख़ुद नहीं समझती। ज़िंदगी बहुत लंबी और मुश्किल है, अकेले नहीं गुजर सकती, कोई ना कोई फ़ैसला तो करना पड़ेगा। खैर ज़ाहिरा इन्हें घर छोड़कर ऑफिस जाती है और अपने ज़फ़र सर को बताती है कि अम्मी को वकील के पास लेकर गई थी मीर जाहिद जैसे शख्स से इनकी जान छुड़वाने के लिए। खुला का नोटिस भेजा है उन्हें, लेकिन मुझे यकीन है ये शख्स जिसका नाम मीर जाहिद है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बड़े मीर साहब की बेटी का नाम इससे अलग हो। अगर हो भी जाता है तो पीछे सिर्फ उमेर बचता है, जिसे वो पहले ही अपनी मुट्ठी में दबा कर बैठे हैं। जिस पर ज़फ़र साहब पूछते हैं, अगर उमेर तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? इनकी बात सुनकर ज़ाहिरा पहले तो खामोश हो जाती है, फिर जवाब देती है, ये जो अगर इस माफ़ी के साथ जुड़ा है ये इतना बड़ा है कि ख़त्म हो ही नहीं सकता, और अगर कभी उमेर मुझसे माफ़ी मांग ले तो इसने मुझे इतना हर्ट किया है कि मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर सकती। ये सिर्फ इसकी बातें हैं। जिस दिन वो उमेर को सच्चाई पता चली, वो रोते हुए ज़ाहिरा के पास आकर दो आंसू बहाएगा, हाथ जोड़ेगा और ज़ाहिरा इसे आसानी माफ़ भी कर देगी। इसीलिए तो अभी तक इस रिश्ते को घसीट कर अपने साथ चल रही है। जियो के ड्रामों की यही तो कहानी है। सब कुछ गुजरने के बाद आखिर में माफ़ी मिल जाती है और हैप्पी एंड दिखा दिया जाता है। मर्द को हर बात की माफ़ी है इनके मुताबिक। बहरहाल ज़ोया जो उमेर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी और उमेर इसकी मोहब्बत को लपेट कर इसके मुंह पर मार कर जाता है कि दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। ज़ोया जो इसके लिए इतने प्यार से नाश्ता बनाकर लाई थी, पूरी की पूरी टेबल उलट देती है, चीखती चिल्लाती है। इसे तो यकीन था कि उमेर इसकी तरफ पलट आएगा, लेकिन अब तो इसका यकीन भी टूटने लगा है। वहीं उमेर ऑफिस पहुंचता है जहां मीर जाहिद वकील के साथ बैठे इस खुलानामा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कितने चांसेस हैं ये केस वापस हो जाए और खुला ना हो। नसरीन बेगम का नाम इनके नाम से अलग हो गया तो मीर फैमिली कहलाने का हक भी खो देंगे। लेकिन उमेर को तो ये सब पता ही नहीं, वो तो अपने बाप को ही बड़े मीर साहब का जानशीन समझ रहा है। इसलिए ऑफिस में आता है, अपने बाप से कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो औरत वैसे भी हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनने के लायक थी ही नहीं। डैड आप फिक्र ना करें, बिजनेस के मामले में हम टोटली सिक्योर हैं और ये मैटर्स भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो वकील से कहता है कि पहली पेशी में ही ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए। जाहिद की तो वैसे ही बोलती बंद है। वो चाहते हैं कि खुला ना हो, नसरीन को मना लें, और उमेर की बातें सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। इस सब कुछ ज़ोया ने ही से बताया होगा। मैं उमेर को इस सब से दूर रखना चाहता था, इसको भिनक बिना लगती मेरा काम हो जाता। इस कमबख्त ज़ोया की वजह से बहुत जल्द मेरा उमेर मुझसे बदज़न हो जाएगा। मीर जाहिद के हाथ से अब खेल निकल रहा है, क्योंकि अदालत में इनकी सारी करतूतें सबके सामने आ जाएंगी और पूरी कोशिश करेंगे कि नसरीन बेगम अदालत तक ये केस ना ले जा सके, चाहे इसके लिए नसरीन के पैर क्यों ना पकड़ने पड़े। क्योंकि जब वकील इन्हें इनके फैमिली बैकग्राउंड के साथ अदालत में पेश करेगा कि मीर जाहिद बड़े मीर साहब का मुलाजिम
कैसे सफाकी से इसने इनकी जगह हासिल की। ये सब कच्चा चट्टा अब अदालत में खुल जाएगा और उमैर के सामने भी आ जाएगा।